प्रेशर सिचुएशंस के अंदर आपको लोगों की असलियत पता चलती है। जब एक टफ ऑपोजिशन होती है तब आपको पता चलता है आपके ट्रूथ की, आपकी आर्ग्यूमेंटेटिव एबिलिटी की सच्चाई। ध्रुव राठी एक वैक्यूम के अंदर खेलते रहते। इंडिया के अंदर उनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं था और इंडिया की जो ग्रोस इंटरनल पॉलिसीज थी उनको एक्सपोज करना रिलेटिवली आसान था। अगर आप एक आम 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे के मकबूजा कश्मीर से पूछेंगे कि इंडिया की पॉलिसी एक्सपोज करे तो वो ध्रुव राठी से बेहतर काम कर सकता है। लेकिन ध्रुव राठी बीइंग हिंदू, उसने जब ये काम किए तो उसको बहुत मशहूरी मिली, चैनल बहुत बड़ा हो गया और उनका जो बॉडी ऑफ वर्क है वो इंडियन इंटरनल पॉलिटिक्स से बहुत अच्छा है। लेकिन जब जब ध्रुव राठी ने इंडियन इंटरनल पॉलिटिक्स से हट के इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स की बात की तो अक्सर उनके एनालिसिस कमज़ोर होते हैं। दिस इज़ परफेक्टली फाइन। अल्लाह हर किस्म की सलाहियत हर बंदे को नहीं देता। रियलिटी ये है कि ध्रुव राठी को एक सेनर वॉइस इंडिया में माना जाता है, लेकिन उस सेन वॉइस ने भी पर्सनल ग्रज, एक अंधभक्ति और एक सॉफ्ट हिंदुत्व नैरेटिव को प्रोपगेट किया उनकी लेटेस्ट वीडियो के अंदर। हम उनके वीडियो के जितने पॉइंट्स हैं आपके सामने इंशाल्लाह रखेंगे और उनको एक एक करके इंशाल्लाह ताला डिबंक करेंगे। उस वीडियो में जो मैंने मजमुआ देखा तो इतना बड़ा फेलियर इन इस्टेब्लिशिंग अ केस मैंने ज़िंदगी में एग्जिबिट नहीं किया। और क्योंकि उन्होंने अपना प्लग किया था एआई का कोर्स, तो यहाँ पे मैं प्लग करना चाहूँगा कि अगर आप इन फेलियर से बचना चाहें और पब्लिक डिस्कोर्स बेहतर करना चाहें तो आप मेरा पब्लिक स्पीकर प्रोग्राम ज़रूर खरीदें। थैंक यू। सबसे पहला उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी और सिविलियन गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक तरफ कुछ कहते हैं और दूसरी तरफ वो कुछ और करते हैं। ये इन रेफरेंस टू वो हमारी माजी की मिस्टेक्स कर रहे थे। ना उसमें करंट आसिम मुनीर, ना शहबाज शरीफ का कोई मेंशन था। उन्होंने एग्जांपल्स उठाई मुशर्रफ दौर से, ज़ियाउल हक साहब के दौर से, और जो पाकिस्तान अमेरिका के लिए 30 साल से रीजन के अंदर एक जंग लड़ रहा था उसकी मिसालें चुन चुन के दी। साथ ही साथ उन्होंने लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में ये कहा कि पाकिस्तान को सवेयर लॉसेस हुए हैं वॉर ऑन टेरर के अंदर, जहां पे टीटीपी ने सिर्फ 80,000 लोगों को शहीद कर दिया है पिछले 20 सालों में। उन्होंने एपीएस के अटैक का मेंशन किया। यानी कि एक तरफ एक बंदा कह रहा है कि एक सरकार को टेररिज्म के मामले में ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन लेटर ऑन अपनी वीडियो में वो ये इस्टेब्लिश कर रहा है कि सबसे बड़ा विक्टिम पाकिस्तान है। यानी कि पाकिस्तान विलन भी है और विक्टिम भी है। ये कॉम्प्लेक्सिटी शायद ध्रुव राठी साहब के दिमाग से नहीं गुजरी कि जिसके साथ जुल्म हो रहा होता है, जो एक स्टेट ऑफ वॉर के अंडर होता है, उसके जो रिएक्शंस होते हैं वो लोगों पे इन्फ्लिक्ट नहीं करना होता बल्कि लोगों को समझाना होता है कि आप क्या ना करें। इसलिए जंग के पहले दिन से एज आम पाकिस्तानी हम कह रहे हैं कि इंडिया अमेरिका का पिट्ठू मत बने। हमने उनकी रीजनल हेजेमनी कायम करने के लिए काम किया और उसे कॉन्सिक्वेंसेस हम भुगत रहे हैं। यही स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ ने रिपीट किया अपने इंटरव्यू में और वो उठा के उनके मुंह में मारी जा रही है, हालांकि वो शायद अपने पूरे करियर में वाहिद दफ़ा सच बोल रहे थे। हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जब से आसिम मुनीर साहब चीफ बने हैं, उनका 1 पॉइंट एजेंडा है। वो दहशतगर्दों को मुसलमान ही नहीं मानते, उनको फितना अल ख्वारिज कहते हैं। उन्होंने फुल स्केल वॉर्स बलूचिस्तान के दहशतगर्द जो BLA की शक्ल में, बाय द वे जिनको ध्रुव राठी दहशतगर्द नहीं कहता, उस पर खैर हम इंशाल्लाह बाद में आएंगे, उनके खिलाफ और टीटीपी के खिलाफ और कहीं भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले रहे हैं। पाकिस्तान की रियासत ने इंडिया को वार्न किया पहलगाम के इंसिडेंट के बाद, जब पूरे के पूरे पाकिस्तान ने उस इंसिडेंट को कंडेम किया कि आप इस मामले की जांच पड़ताल करें, इन्वेस्टिगेट करें और एक न्यूट्रल बॉडी को फैक्ट्स प्रेजेंट करें। इंडिया ने कहा नहीं। और ध्रुव राठी के मैं लफ्ज़ कोट करना चाहूँगा कि बेस्ड अपॉन क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया ने ये ऑपरेशन किया। यानी कि इंडिया ने खुद डिटरमिन किया बेस्ड अपॉन क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो उनकी गवर्नमेंट ने बनाई कि जनाब हमें ये ऑपरेशन करना चाहिए। हम माजी में नहीं जाते कि गुजरात में क्या होता रहा, बीजेपी RSS क्या करती रही। हम सिर्फ पिछले 4 दिन ऑब्जर्व करते हैं इंडियन गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी के लिए। इंडियन गवर्नमेंट ने थ्रू इट्स फ्रंट मैन, उनका गोदी मीडिया यानी अर्नाब गोस्वामी, जिसको ध्रुव राठी भी मानता है कि ये मोदी सरकार का फ्रंट मैन है, यानी कि मैं उन्हीं के लॉजिक्स ले रहा हूँ, अभी हम अपने दलीलों पे नहीं आए। उन्होंने रिपोर्ट किया कि हमने फाइटर पायलट जहाज़ गिरा दिया और हमने पायलट पकड़ लिए। उन्होंने रिपोर्ट किया कराची हमने तबाह कर दिया। उन्होंने रिपोर्ट किया लाहौर की बंदरगाह हमने कैप्चर कर लिया। उन्होंने रिपोर्ट किया कि हमने सारी दहशतगर्द के अड्डे ख़त्म कर दी। ये सारी की सारी चीज़ें झूठ निकली। तो अगर आपकी गवर्नमेंट
मिस रिपोर्टिंग कर सकती है, तो फिर जो क्रेडिबिलिटी आप उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट को लगा रहे हैं वो सेंस नहीं बनाती। फिर उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस और द प्रिंट के आर्टिकल्स 7 से 8 दिखाए और कहा कि ये शो करते हैं कि भावलपुर के अंदर दहशतगर्द तंजीमों का अड्डा है और मुरीद के अंदर दहशतगर्द तंजीमों का अड्डा है। लेकिन उन्होंने एक भी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट नहीं दिखाया जो इस बात की तस्दीक करता हो। फिर उन्होंने साथ ही साथ कहा कि FATF के अंदर पाकिस्तान 3 दफ़ा ग्रे लिस्ट में आ चुका है, और जब लास्ट वो ग्रे लिस्ट से निकला था तो पाकिस्तान ने बेसिकली FATF को बेवकूफ़ बना लिया था। यानी कि पाकिस्तान ने FATF, IMF, अमेरिका, जापान, दुनिया के सारे ममालिक को इकट्ठे बेवकूफ़ बनाए। सिर्फ एक इंडिया है जो बहुत समझदार है, जिसको उसी गेम फ़ौरन पता चल जाती है। सॉरी, इंडिया और उनका एलाय इसराइल है। यानी कि ये 2 आई वाले मुल्क जो दोनों के दोनों फैशिस्ट डिक्टेटर्स हैं, बेसिकली बेंजामिन नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी, जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बुग्ज रखते हैं, बुग्ज से मायनी नफरत करते हैं, वो सच बोल रहे हैं, बाकी सारी दुनिया बेवकूफ़ है। आई ना बात समझ कि जब सच्चाई बयान करना कड़वा हो तो ध्रुव राठी की भी काम पे टांग जाती है। इसकी वजह यह है कि सॉफ्ट हिंदुत्व बेचना बहुत आसान है। सच बोलना कि पहलगाम की अभी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है कंप्लीट। आपकी इंडियन गवर्नमेंट खुद कह रही है, हम नहीं कह रहे, इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है पहलगाम की। जब हमने कहा कि FIR इंसिडेंट के 10 मिनट बाद दर्ज होती है, हालांकि फ्रॉम द डिस्टेंस जहां पे आपका मुतलका थाना है टू द साइट जहां पहलगाम का टेरर अटैक होता है, कम से कम 20 से 25 मिनट का वन वे सफ़र है। तो आपकी पुलिस इतनी एफिशिएंट है कि वो 10 मिनट में मौके पे पहुंच के रिपोर्ट्स इकट्ठी करके वापस पहुंच गई और उन्हें FIR दर्ज कर दी। अब यहाँ पे ध्रुव राठी ने एक बहुत क्रिटिकल सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि देखें, हम आपको डिफरेंस बताते हैं दोनों स्टेट्स का। वो क्या डिफरेंस है कि इंडिया ने स्पेसिफिक गिन चुन के टेररिस्ट अड्डे टारगेट किए जहां पे उन्होंने सिविलियन लाइव्स को लॉस होने से बचाया और रात के अंधेरे में इसलिए अटैक किया। और पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में देखे क्या किया, उन्होंने LOC के ऊपर गोलियां चला दी हैं और वो इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। अब हम इंडिपेंडेंट मीडिया की रिपोर्ट्स ले लेते हैं। 51 लोग टोटल शहीद हुए हैं पाकिस्तान की साइड में, जिसमें से 40 सिविलियंस शहीद हुए और 11 मिलिट्री पर्सनल शहीद हुए। और इंडिया की साइड के ऊपर 21 लोग कत्ल हुए हैं जो सिविलियंस हैं और 5 मिलिट्री ऑफिशियल्स कत्ल हुए। ये ना पाकिस्तान की कोई मीडिया एजेंसी कह रही है ना इंडिया की, ये इंटरनेशनल प्रेस बता रही है। उसकी वजह ये है कि जब आपने भावलपुर और मुरीद के पे बम मारे, ड्रोन चलाए, जब आप लाहौर शहर के मुख्तलिफ अड्डों पे ड्रोन चला रहे थे पाकिस्तान के रिस्पॉन्स से पहले, यानी कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स तो 48 घंटे बाद आया, तो आप एक्चुअली दहशत गर्दी को टारगेट नहीं कर रहे थे, आप इस कौम को एक स्टेट ऑफ फियर में डालना चाह रहे थे। जब आपका वो काम नहीं हुआ तो आपने डंडोरा पीटना शुरू कर दिया, हम सिर्फ दहशत गर्दों को टारगेट कर रहे हैं। और दहशत गर्द जो एक तस्वीर उन्होंने दिखाई, जो इंडियन हाई कमिश्नर के बंदे ने गालबन इंटरनेशनल मीडिया में भी दिखाई थी, उसको भी ISPR ने डिबंक कर दिया। वो मंजरे आम पे वो बंदा ले आया है जो नमाज जनाजा लीड कर रहा है, जिसको हर जगह इंडिया दिखा रहा है कि जनाब देखें देखें ये जैशे मोहम्मद वाले लीडर का भाई है, ये जैशे मोहम्मद लीडर का भाई है, ये नमाज जनाजा पढ़ा रहा है। और साथ ही वो कह रहे हैं कि वो ड्रोन बाद में वो हमारी स्ट्राइक में मारा भी गया। तो उस बंदे की सच्चाई ये है कि वो हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ है। वो लाहौर शहर में पैदा हुआ था, रायवंड मरकज़ से उसने डिग्री की थी, उसकी शादी हो चुकी है, उसकी सिर्फ एक बहन है, कोई भाई नहीं है उसका, उसकी 3 बेटियां और एक बेटा है। वो खुद बेचारा मंजरे यहाँ पे कह रहे हैं आप क्या बकवास कर रहे हैं। मैं वैसे एक्चुअली इस पॉइंट पे एक स्टेटमेंट ज़रूर देना चाहूँगा। इंडियन मीडिया और ध्रुव राठी इतना झूठ बोल रहे हैं कि DG ISPR सादिक और अमीन लग रहे हैं। ये वो टास्क है जो कोई पाकिस्तानी इमेजिन नहीं कर सकता था कि DG ISPR पाकिस्तान के सादिक और अमीन लगे। क्यों? क्योंकि वो हर चीज़ विद एविडेंस, विद पिक्चर्स जो corroborate हो जाती हैं, चीज़ें ले आते हैं। फिर एक पूरी तफसील दी गई और ये तफसील का मकसद सिर्फ ये था सनसनी मचाना कि पहले जैशे मोहम्मद का 4 एकड़ पे था, अब उनका 12 एकड़ पे है। जैसे ही वो FATF से निकले उन्होंने वहाँ पे रिक्रूटमेंट और डेवलपमेंट स्टार्ट कर ली। और इन सारों का सोर्स मटेरियल क्या है? द इंडियन ट्रिब्यून, द प्रिंट। मैं कल को यहाँ पे अखबार में लिखवा दूँ कि जनाब दिल्ली के अंदर RSS संगठन जो है वो BLA को फंड करवा रहा है। पहले उनका जो अड्डा था वो 2 एकड़ पे था, पिछले 20 साल में वो 40 एकड़ पे हो गया है। और ये रिपोर्ट हुआ द न्यूज़ में, डॉन में। तो आप मुझे काबिल समझेंगे, जाहिल समझेंगे? हमने 4 दिन लाइव कवरेज की इस पूरे के पूरे वॉर की।
हमने कोई भी गैर तस्दीक शुदा खबर एज खबर नहीं चलाई। जब रिपोर्ट्स आती थी हम बताते ये मुबैना तौर पे हैं, ये रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म होती है। और ध्रुव राठी ने डिस्प्ले किया कि ये नहीं होती। फिर ध्रुव राठी ने कहा कि जनाब एज इंडियंस हमें कैंपेन चलाना चाहिए, FATF को टैग करें और IMF को टैग करें और बताएं कि आप दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। कि ध्रुव राठी बिलखसूस ने अपनी लिमिटेड रिसर्च टीम, कितने बंदे होंगे, 10, 12, 15, 20, 50, 70, 100 से ऊपर तो नहीं होंगे ना ध्रुव राठी की टीम में। उन्होंने डाटा इकट्ठा कर लिया है इंडियन बेस्ड न्यूज़पेपर्स का, जो प्रूव करता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीम है। और बाय द वे पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो वाहिद लिंक उनके पास था वो ये तस्वीर थी हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ की, जो डिबंक हो गई है। इसके तहत वो चाहते हैं कि FATF पाकिस्तान को ग्रे नहीं ब्लैक लिस्ट पे डाल दे। FATF पागल है, IMF पागल है, जिनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, हज़ारों की तादाद से लोग उनके लिए काम करते हैं। ऐसे नहीं होता। हाँ, जो चीज़ ध्रुव राठी में वीडियो बनानी चाहिए थी कि क्यों जयशंकर और इंडियन गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी फेल कर गई, और हम आपको उसकी वजह बता देते हैं क्योंकि आपको तो करेज नहीं है ये बात करने की, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने कनाडा और अमेरिका में दहशतगर्दी की है। जी हाँ, कैसे? जो आपने कनेडियन और अमेरिकन सिटीजन्स को अपनी एम्बेसी के थ्रू एस्पियोनेज करके कत्ल करवाया है, ये दहशतगर्दी होती है, स्टेट स्पॉन्सर्ड। ये फ़र्क है। इसलिए उन्होंने आपकी बारी कहा चलो फिर तुसी लड़ लो, आपस में देख लांगे। JD वैंस की स्टेटमेंट थी कि एज लॉन्ग एज न्यूक्लियर ना हो ठीक है, आप फाइट आउट कर लें। लेकिन 24 घंटे में ऐसे क्या हुआ ध्रुव राठी, इंडियन गवर्नमेंट, कि आपकी सरकार भाग के अमेरिका के तलवे चाटना शुरू होगी। वो ये हुआ कि जब आपके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 जहाज गिरे तो आपको लग समझ गई। इंटरेस्टिंगली इनफ दोस्तों, और मैं चाहूँगा आप ध्रुव राठी को टैग करें, ध्रुव राठी ने वॉर पे कमेंट नहीं किया। उसने ये नहीं कहा इंडिया जीता है, बड़े बारीक कार्रवाई वो डाल गया। क्योंकि उसे पता था अगर मैं ये बात करूंगा तो मैं बड़े इजीली डिबंक हो जाऊंगा। हाँ, जो मेरा झूठा नैरेटिव है कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है, वो शायद मुसलमान नफरत के अंदर कवर हो जाए, लेकिन ये नैरेटिव तो कवर नहीं होता ना कि आपका राफेल गिर गया, आपका S-400 डैमेज हो गया, आपके स्पेसिफिक मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक्स हुए। और फनली इनफ ध्रुव राठी ने जितनी गुफ्तगू की उसने LOC की। उसने एक भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो आके मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया उसकी बात नहीं की। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो हिट हुए हैं, उसको पता है इंडियन मीडिया इसे मिस रिपोर्टिंग कर रहा है। अब हम LOC पे आ जाते हैं मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। जब आर्टिकल 370 आपने वहाँ से उठाया तो आपने उन लोगों को जहन्नम में धकेल दिया। मैं जहन्नम का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्योंकि ध्रुव राठी ने कहा था कि पाकिस्तान में रहना इस वक्त जहन्नम बना हुआ है, और उन्होंने कोट किया एक इंडेक्स जिसके तहत पाकिस्तान की रैंकिंग बहुत लो थी। मैं आपको 2 और इंडेक्स दे देता हूँ अगर हमने नंबर ही खेलने, हालांकि मैं समझता हूँ ये इंतहाई स्टूपिड वे ऑफ आर्ग्यूइंग होता है। 2024 के हैप्पीनेस इंडेक्स के मुताबिक इंडिया की रैंकिंग है 118 और पाकिस्तान की है 109 है। पाकिस्तानी लोग ज़्यादा खुश हैं पाकिस्तान में रहते हुए, लोकतंत्र के बगैर, यानी जमहूरियत, एक मिलिट्री रिजीम के अंडर रहते हुए, और आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी जमहूरियत होते हुए 118 पे आ रहे हैं। और ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नहीं करवाया ना इंडियन गवर्नमेंट ने, ये UN कंडक्टेड होते हैं। फिर हम दूसरे इंडेक्स पे आ जाते हैं जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है। इंडिया उस पर 105वें नंबर पे है और पाकिस्तान 109वें नंबर पे। 4 पॉइंट्स का फ़र्क है। यानी कि अगर हम ये नंबर खेलेंगे, और हम कई सालों से ये बात कर रहे हैं, तो इंडिया का भी कुछ नहीं बचेगा। ये सारे नंबर्स अपॉलिंग हैं इंडिविजुअल नेशन स्टेट्स के लिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए। पर इन नंबर्स की दलील पे आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान एक तबाहकुन स्टेट है। इन नंबर्स की दलील पे हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया एक तबाहकुन स्टेट है। इसलिए हमने कभी नहीं कहा कि इंडिया की गवर्नमेंट और उनके लोग दहशतगर्द हैं। हमने ये कहा है कि मोदी द बुचर ऑफ गुजरात, ए डिक्लेयर्ड टेररिस्ट जिसके वीज़ाज डिनाई करता था अमेरिका, वो आपका प्राइम मिनिस्टर है। ये फ़र्क होता है हक में और बातिल में। ध्रुव राठी बातिल यानी झूठ, मक्कारी, फरेब, दोगलापन, और भी बहुत एडजेक्टिव्स हैं मेरे पास गालियां दिए बगैर।
आजकल के दौर में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होना इंतहाई ज़रूरी है। आप कोई भी काम करें, कारोबार हो, नौकरी हो, स्कूल के अंदर हो, जितना आप अच्छा बोलेंगे, जिस तरह आप आर्ग्यूमेंट्स और थॉट्स अपनी प्रेजेंट करेंगे, उतनी ही मकबूलियत आपको मुआशरे में मिलेगी। क्लैरिटी ऑफ थॉट डायरेक्टली रिलेटेड है क्लैरिटी ऑफ स्पीच को। तो ईऑन पे हमने डिसाइड किया कि हम पहली दफ़ा कोर्स ऑफर करेंगे पब्लिक स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर। हम चाहेंगे कि आप ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। इसके फिजिकल सेशंस भी होंगे और ऑनलाइन सेशंस भी होंगे। एक तो हमारे चैनल को सपोर्ट हो जाता है और हम फील करते हैं कि एक स्किल जो हमारे पास है, जिसका हमारा इंडिविजुअल बैकग्राउंड भी है, हम वो आपको सिखा सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक यू। तो जहाँ तक नैरेटिव था कि जनाब हमने दहशतगर्द तंजीमों को टारगेट किया है, तो उसको तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिफीट कर दिया। फिर हम दूसरे पहलू पे आते हैं। चलें, हम अस्यूम करते हैं दहशतगर्द तंजीमों को टारगेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपने दहशतगर्दों को निस्तो नाबूद कर दिया। पाकिस्तान भी बाय द वे पिछले 4 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ ही अल्हम्दुलिल्लाह जंग लड़ रहा है। तो फिर जो आपने ड्रोन भेजे आज़ाद जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान मेनलैंड के अंदर, वो किस चीज़ के लिए थे? आपके पीएम खुद तकरीर में कहते हैं कि हमने ये जंग शुरू की थी ऑपरेशन सिंदूर इन रिस्पॉन्स टू पहलगाम दहशतगर्द तंजीमों पे। तो पाकिस्तान आर्मी हमें क्यों अटैक कर रही है? मैं बताता हूँ क्यों अटैक कर रही है। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल बॉर्डर वायलेट करते हैं तो फिर रिस्पॉन्स आता है। मैं अब एक एक्सट्रीम लाइन लेता हूँ ताकि मैं आपको समझाऊं कि ध्रुव राठी कितना स्टूपिड है। हमने टेररिज्म फंड किया, हम टेररिज्म के साथ थे, मान लिया, आपकी सारी बातें सच हैं। आपके ख्याल से जब आप इंटरनेशनल बॉर्डर वायलेट करोगे तो क्या होगा? ये कोई हलवा है मुल्क? आपको हम मारेंगे आगे से। असल में यहाँ पे ध्रुव राठी जैसे लोगों की एक सच्चाई सामने आती है कि ये ऊपर से तो ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम्स की बात कर सकते हैं, लेकिन इनके दिलों के अंदर बेसिकली एक ज़ायनिस्ट छुपा होता है कि जनाब क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास ने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी, लिहाजा गाज़ा के लोगों का कत्लेआम जायज़ हो गया। ये वो लॉजिक प्रेजेंट कर रहा है जब उसने कहा कि पाकिस्तान की सिविलियन कैजुअलिटीज़ हमने मिनिमाइज़ की, यानी कि उनका सिविलियन मरे तो वो सिविलियन, हमारा सिविलियन मरे तो वो सिविलियन नहीं। जो छोटे बच्चे पहले दिन से हम आपको दिखा रहे हैं, यार एक तो हमारा अजीज़ है, अल्लाह को पहले दिन बता दिया था, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, इंशाअल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वो कौन सा दहशतगर्द था? वो तो दहशतगर्द तंजीम के अड्डे में भी नहीं रहता था। इट इज़ बिकॉज जब आप ये स्ट्राइक्स करते हो तो एक मुल्क का डिफेंस सिस्टम आता है, वो उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है, उनको मूव अराउंड करता है और वो फिर सिविलियंस पे ही गिरती हैं। और जो आप LOC पे फायरिंग की बात कर रहे हैं, तो हमने आपके 2 चेक पोस्ट कब्जा कर लिए, वो सिविलियन एरियाज़ नहीं थे। हमने आपकी एयर बेस और ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पे अटैक किया। हाँ, उसके दिफा के अंदर अगर मिसाइल मिसडायरेक्ट हो जाए, आपकी S-400 मिसाइल को हवा में फाड़ दे या उसका रेडार ऑफ कर दे, वो कहीं गलत लैंड हो जाए, तो दैट इज़ कंसिडर्ड कोलैटरल डैमेज। पर ये चीज़ें आपने सोचनी थी ना हमला करने से पहले। ये तो नहीं हो सकता कि आप हमला करें और फिर रिस्पॉन्स में हम हमला करें तो आपके सिविलियन मर गए। आप स्टूपिड हैं। फिर ध्रुव राठी ने एक बड़ी कमाल बात की, मैं कहता हूँ चासा की थी। उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान ने सारे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को वायलेट करके रिस्पॉन्ड किया। ये जुमला सुनिए, सारे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को वायलेट करके रिस्पॉन्ड किया। किस चीज़ को रिस्पॉन्ड किया? आपने पप्पी दी थी, झप्पी दी थी, निहारी भेजी थी। जैसा आप करेंगे वैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। आपने हमला किया तो उन्होंने जवाबी हमला किया। फिर आपने कहा कि डी एस्केलेट, हमने कहा डी एस्केलेट। कभी सुना है कि जिसने 6 जहाज गिराए हों तो वो क्या डी एस्केलेट करें? वो क्यों कह रहे हैं? बिकॉज पाकिस्तान आर्मी का एक ही मौक़िफ़ था कि वी विल रिस्पॉन्ड इन काइंड टू व्हाट यू डू। आप जिस लेवल पे जाना चाह रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हम आपको उस लेवल पे मिलेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे मिले। अब हम आते हैं एक और एलिगेशन जो उन्होंने लगाई, और ये मेरे नज़दीक सबसे मज़ेदार थी, मैंने इसको सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया। उसकी वजह यह है कि जब ये तड़पते हैं, जब ये उछलते हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। ध्रुव राठी ने फरमाया कि लश्कर तैयबा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ड्रग ट्रेड ऑफ हेरोइन इन इंडिया के लिए। कमाल। अब ध्रुव राठी को छोटा बच्चा तो है नहीं कि उसको समझना है ड्रग ट्रेड ऑपरेट कैसे होता है। उन्होंने कहा कि लश्कर तैयबा अफ़गानिस्तान से ड्रग्स उठाती है, यानी कि अहले हदीस, लश्कर तैयबा अहले हदीस है। एक अहले हदीस ग्रुप एक हनफी ग्रुप से ड्रग्स उठाता है, वो मेन लैंड शिया ईरान में लेके जाता है, वहाँ से वो पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान से वो इंडिया आते हैं।
यानी कि अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया मिल के इंडिया में ड्रग्स ला रहे हैं। तो पहली सर्जिकल स्ट्राइक आपको करनी चाहिए थी अडानी पे, क्योंकि अडानी के पोर्ट से वो ड्रग आता है। दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक आपको करनी चाहिए थी अफगानिस्तान पे, क्योंकि वहां वो प्रोड्यूस होते हैं। और तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक आपको करनी चाहिए थी ईरान के ऊपर, क्योंकि वो सप्लाई दे रहे हैं। पाकिस्तान तो चौथे नंबर पे आता है। लॉजिक तो यही मानता है, लेकिन आपने ये बोंगी क्यों मारी, शरोल क्यों छोड़ा? क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही थी कि एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन को मैं कैसे लिंक करूं पहलगाम के साथ। एक सबूत ध्रुव राठी ने नहीं दिया कि पहलगाम के टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वो पाकिस्तान की रियासत ने करवाई है। उन्होंने कहा कि टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट, एक अननोन ऑर्गेनाइजेशन जो बाय द वे मकबूजा कश्मीर में है, उन्होंने क्लेम किया कि हमने ये किया है। और ध्रुव राठी और इंडियन मीडिया ने कहा कि ये बेसिकली लश्कर तैयबा का या जैश ए मोहम्मद का शैडो आउटफिट है, बेस्ड अपॉन क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। ऐसे तो नहीं होता ना मेरे भाई, ऐसे तो मुकदमे नहीं जीते जाते कि मुझे पता है लिहाजा इस तरह हो जाए। वैसे मुझे पता है बकल्लम असदुल्ला तारिक कि बेसिकली आरएसएस का जो ब्राह्मण एजेंडा है उसके तहत वो सारे लोगों को कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन वैसे तो ओपन सीक्रेट है, ये तो वो खुद भी मानते। लेकिन इसके तहत मैं जंग बंदी इंडिया पे नहीं कर सकता, ना ही इंडिया के अंदर दहशतगर्दी तंजीमें जो एग्जिस्ट करती हैं वो जंग बंदी कर सकते हैं। अब हम एक लॉजिक पे आते हैं, ज़रा आपको समझाने के लिए मज़ीद। ध्रुव राठी से सवाल है, खालिस्तानी टेररिस्ट है, नक्सलाइट टेररिस्ट है, मणिपुर में जो हक मांग रहे हैं वो टेररिस्ट हैं, फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो टेररिस्ट हैं। अगर ये सारे टेररिस्ट हैं तो फिर मकबूजा में भी टेररिस्ट हैं। अगर ये सारे टेररिस्ट नहीं हैं तो मकबूजा में जो लोग हक मांग रहे हैं, जिनको आप डंडे मारते हैं, जिनके ऊपर आप शेलिंग करते हैं, जिनके ऊपर आप रबर बुलेट्स मारते हैं, जिनके ऊपर आप छोटे बराज बुलेट्स मारते हैं, तो वो क्या है? बीएलए को ये कहते हैं कि ये एक फ्रीडम मूवमेंट है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में कोई भी हक की आवाज़ बुलंद करे, उमर अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ बोले, इंडियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोले, उसको जेल में डाल देते हैं। और आप जमहूरियत है और हम डिक्टेटरशिप है। इस 6 दिन के टेन्योर ने प्रूव कर दिया कि डिक्टेटोरियल माइंडसेट किसका है। द वायर आपने बैन किया, मेजर चैनल्स को आप बंद कर रहे हैं, पाकिस्तानी ट्विटर आप बंद कर रहे हैं, 8,000 इंटरनेशनल प्रेस के ट्विटर अकाउंट्स आपने बंद किए हैं। तो ध्रुव राठी ने इनका मेंशन नहीं किया कहीं, ट्रूथ लवर का, ट्रूथ सीकर का, लेकिन उन्होंने अपना कोर्स ज़रूर प्लग किया। मैं फिर अपना कोर्स प्लग करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि अब हमने आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की, आर्ग्यूमेंट ब्रेकिंग स्किल्स की, तो काइंडली आप हमारा कोर्स ज़रूर खरीदें। अब हम आते हैं ध्रुव राठी की वीडियो के एंड की तरफ। एंड में उन्होंने कहा, और ये मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा, उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए। अच्छा, पाकिस्तानियों को तो ये पता ही नहीं था। थैंक यू सर, आपने बता दिया। मैं तो सोचता था कि हर टेन्योर पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उन्होंने फांसी दे दी, लियाकत अली खान को गोली मार दी, नवाज शरीफ को निकाल दिया, गिलानी को निकाल दिया और इमरान खान को जेल में डाल दिया। ओके फाइन। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर भूख तंग इतनी बढ़ गई, उनकी 2 मिसालें दी कि चरसद्दा के अंदर आटा बांधते हुए, आटा डिस्ट्रीब्यूट करते हुए एक स्टैम्पीड हुई, उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली एक बंदा फौत हो गया, और एक उन्होंने पंजाब की एग्जांपल दी। ओके, इंडिया के हम एग्जांपल्स ले लेते हैं कि वहाँ पे फार्मिंग क्राइसिस की वजह से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। आप पंजाब की स्टैटिस्टिक्स उठा लें, हरियाणा के उठा के देख लें, कितने लोग सालाना फार्मर सुसाइड कमिट करते हैं भूख नंग की वजह से। चलें हम मुंबई में आ जाते हैं। आपके स्लम्स के अंदर लोग गंदे पानी से सालाना कितने मर रहे हैं? आपके मुल्क के अंदर कितने लोग गटर में गिर के मर रहे हैं? अगेन ये नंबर्स वाली जो गेम होती है ना, ये स्टूपिड होती है। ये चाइल्डिश फॉर्म ऑफ आर्गुमेंटेशन होता है। तुम्हारे 3 मेरे 4, किसी सेंसस में तुम्हारे 2 मेरे 5। बेस तो ये है कि इंडिया की इंटरनल हेल्थ नहीं अच्छी और पाकिस्तान की भी इंटरनल हेल्थ नहीं अच्छी, इसमें कोई शक दो राय नहीं। लेकिन दिस डज नॉट जस्टिफाई कि आप पाकिस्तान पे हमला करते हैं। इन बातों का कोई लॉजिक नहीं है आपस में। फिर ध्रुव राठी ने क्लेम किया कि पाकिस्तान के अंदर रहना जहन्नुम इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में रहना जहन्नुम सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ, पाकिस्तान में रहना जहन्नुम एक लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी की वजह से रहा, इरिस्पेक्टिव ऑफ डिक्टेटरशिप है या डेमोक्रेसी। सऊदी अरेबिया के अंदर कोई जमहूरियत नहीं है, एक कंटिन्यूस डिक्टेटरशिप है थ्रू मोनार्की।
पर उसमें कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी होती है। कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी ज़्यादा क्रिटिकल होती है दैन डेमोक्रेसी इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, बिकॉज मॉडर्न डे एथियस्ट का जो ध्रुव राठी है और मॉडर्न डे यूटिलिटेरियनिस्ट का एक ही फ़लसफ़ा है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। उनको बाकी चीज़ों से कंसर्न नहीं होता, क्योंकि वो चाइना के मॉडल को देखते हैं, वो सऊदी मॉडल को देखते हैं, वो इवन सिंगापुर के मॉडल को देखते हैं कि एक कंटिन्यूस प्लान के तहत डेवलपमेंट हो रही है तो ये लोगों के लिए बेहतर है। लेकिन ये मॉडल्स एक्चुअली पॉसिबल नहीं होते लार्ज नेशन स्टेट्स में। जिस तरह चाइना ने इन्फोर्स किया है अपना सिंगल पार्टी पॉलिटिक्स, उसका अगर आप माजी पढ़ लें तो खौफनाक है। क्या इंडिया तैयार है 6-7 करोड़ लोगों को मारने के लिए? हम तो नहीं तैयार कि 6-7 करोड़ लोग हम अपने मार दें, या हम वन चाइल्ड पॉलिसी इंस्टीट्यूट कर लें। तो अगेन इधर की मिसाल इधर फिट करना, उधर की मिसाल इधर फिट करना इलॉजिकल होता है। एक चीज़ का बेस आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। ध्रुव राठी ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ध्रुव राठी को ट्रस्ट किया जा सकता है, जिसको आधा से ज़्यादा इंडिया देशद्रोही मानता है, यानी गद्दार मानता है। और वो दिफा कर रहे हैं मोदी गवर्नमेंट का, जो ध्रुव राठी को गद्दार मानते हैं। ये हो क्या रहा है? ये आप लतीफ़ा कर रहे हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो लोग कहते हैं आप ध्रुव राठी की वीडियो को रिस्पॉन्ड करें, तो मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी कि एक बच्चे को चपेड़े क्यों मारी जाएँ, गैर मुनासिब होता है। एंड में उन्होंने कंक्लूड की अपनी बात कहते हुए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर 1 साल पहले रेवोल्यूशन से फ्लावर वॉर्स हुई थी, जहाँ पे जंगी लड़ी गई थी अनाज के ऊपर। और शायद जो 2 इंस्टेंस उन्होंने कोट किए थे, इसके तहत उन्होंने कहा कि शायद पाकिस्तान के अंदर भी कोई रेवोल्यूशन होता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अगर रेवोल्यूशन होता है तो उनको ध्यान करना चाहिए कि ये एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट से वो दूर हट जाए। यहाँ पे मैं इनके मुश्तरका बाप, यानी पाकिस्तान और इंडिया के मुश्तरका बाप अमेरिका को कोट करना चाहूँगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो अमेरिकन डेमोक्रेसी की इंटरवेंशनिज्म थी वो इनकरेक्ट थी। लोकल कल्चर के तहत ही को पॉलिटिकल सिस्टम डिटर्मन होना चाहिए, हैंस प्रूविंग सऊदी अरेबिया, कतर एंड यूएई। ये आइडिया ऑफ वन रूल फिट्स ऑल जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 आइडिया था, ये ख़त्म हो गया मेरे भाई। इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ भारत जो है वो एक हिंदू देश बनाने की मांग कर रहा है। इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ भारत जो है वो एक अखंड भारत बनाने की मांग कर रहा है। तो आप कौन सी सेकुलर डेमोक्रेसी में रहते हैं? दुनिया में, यूरोप में राइज ऑफ क्रिश्चियन राइट हो रहा है, तो कौन सी सेकुलर डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं? सेकुलर डेमोक्रेसी एज एन आइडिया हैज़ फेल्ड बिकॉज लोगों का जमहूरी इख्तियार है कि वो रिप्रेजेंट हों उन लोगों से जो उनका सिमिलर मॉरल ईथॉस रखें। द स्टेट कैनॉट डिक्टेट रिलीजन क्या होगा। और यहाँ पे मैं ध्रुव राठी का एक फेसबुक पोस्ट पे आपको गाइड करना चाहूँगा, जहाँ पे उन्होंने कमेंट किया था कि यूरोपियन एक हमले के ऊपर जिसके अंदर एक मुसलमान इन्वॉल्व था, उन्होंने कहा कि ये हमला बेसिकली एक इंडिविजुअल केस नहीं है, ये एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है इस्लाम की, इनकी किताब की। समझ आई बात? कार्रवाई क्या है? दिक्कत है इस्लाम से। तो मैं ध्रुव राठी को, इंडियन गवर्नमेंट को एक बात बताना चाहूँगा, कुरान अल्लाह की तलवार है, डरे डरो। हक और बातिल का फ़र्क करता है, उसकी बुनियाद पे हमें जीने का अल्लाह ने हुक्म दिया। अगर हम उन अहकामात को फॉलो करेंगे तो शायद जो वर्ल्ड व्यू बने हमारे मुल्क का वो आपसे अलाइन ना करे। क्या इसका मतलब है हमारे पे जंग मुसल्लत करेंगे? हुआ क्या है मेरे दोस्तों कि इंडिया अपने आप को एक सुपर पावर की शक्ल में देख रहा था। ध्रुव राठी जो सबसे बड़ा नाकिद है इंडियन गवर्नमेंट का, वो भी इंडिया को एज ए सुपर पावर कंसिडर करना शुरू हो गया था। इंडिया ना तो सिर्फ सुपर पावर नहीं है, बल्कि शायद रीजनल पावर में भी नंबर 1 पे नहीं है। नंबर 1 पे चाइना है, इकोनॉमिकली स्पीकिंग नंबर 2 पे इंडिया है, लेकिन मिलिटरीली स्पीकिंग इस करंट बैटल के बाद इंडिया और पाकिस्तान फेयरली इक्वल लग रहे हैं। अगर उनको नेवी में कोई बर्तरी हासिल है तो हमें एयरफोर्स में हासिल है, और हमारे जवानों का जो जोश और जज्बा और शहादत का वलवला है, तो फिर कोई मुकाबला नहीं है आर्मर कोर और इन्फेंट्री का। कंक्लूजन्स जो इससे हम ड्रॉ कर सकते हैं कि अंधी तकलीद अच्छी नहीं होती, हर बंदे की हर गुफ्तगू क्रिटिकली देखनी चाहिए। ध्रुव राठी ने गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा रन करने की कोशिश की, अनसक्सेसफुल रहे। रणवीर आलाबादिया ने गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा रन करने की कोशिश की, अनसक्सेसफुल रहे। इंडिया के जर्नलिस्ट ने गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा रन करने की कोशिश की, अनसक्सेसफुल रहे। रियलिटी ये है कि पहलगाम का मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कोई एविडेंस नहीं है पाकिस्तान को लिंक करने के लिए उसके साथ। इसके बावजूद इंडिया ने हमला किया, जंग उन्होंने स्टार्ट की,
कंक्लूड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने की। जब इन सवालों के जवाब नहीं होते तो फिर आप स्पिन डॉक्टर्स देखते हैं। आप पाकिस्तान का कोई भी टीवी चैनल उठा लें, पाकिस्तान का कोई भी यूट्यूब चैनल उठा लें, कोई भी इस वक्त स्पिन डॉक्टर मोड में नहीं है, कहानियाँ नहीं बना रहे कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। लेकिन इंडिया में हर कोई नई से नई पेशकश कर रहा है, नई से नई मुहिम स्टार्ट कर रहा है। क्या ये जीती हुई कौम है? नहीं। वैसे ध्रुव राठी का बहुत सारा काम मुझे पसंद है, मैं आपको ये भी बता दूं, और मैं उनके काफ़ी सारे ओपिनियंस पे, काफ़ी चीज़ों पे अग्री करता हूँ। इन दिस पर्टिकुलर केस इट जस्ट सो हैपन्स कि पाकिस्तान स्टेट इज़ नॉट एट फॉल्ट। और बाकी जो ध्रुव राठी की एक एनालिसिस था कि इंडिया ये क्यों करेगा, इंडिया के पास क्या है ऐसा करने को कि वो पाकिस्तान जैसे घटिया मुल्क पे हमला कर ले। और उन्होंने शशि थरूर की एक इंटरव्यू की एग्जांपल दी कि इंडिया अपनी आईटी इंडस्ट्री डेवलप कर रहा है, दुनिया में एक पावर बन रहा है, व्हाट डज इट हैव टू डू विद पाकिस्तान? वेरी गुड क्वेश्चन। पहलगाम का फेलियर कवर अप करने के लिए व्हाट कुड हैव द इंडियन गवर्नमेंट डन एक्सेप्ट ब्लेम पाकिस्तान? व्हाट कुड दे हैव डन टू अपीज ऑल देयर हिंदुत्वा फैन बॉयज एक्सेप्ट अटैक पाकिस्तान? समटाइम्स जो नैरेटिव आप स्पिन कर रहे होते हैं, जो हेट आप स्प्यू कर रहे होते हैं, उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और हम आपको कैसे बता रहे हैं? क्योंकि ज़ियाउल हक पाकिस्तान में था, रेडिकल इस्लामाइजेशन और टेररिस्ट आउटफिट्स उन्होंने बनाए थे, जो कॉन्सिक्वेंसेस हमने भुगते। इट टुक अस अ जनरेशन टू फिक्स दम। इसलिए हम कहते हैं कि मोदी बेसिकली पाकिस्तान आर्मी का नंबर 2 है। ही इज़ बेसिकली पाकिस्तान आर्मी बी टीम। वो इंडिया को अंदर से तबाह कर रहा है और बड़ी चाह सही है। और ध्रुव राठी, आपकी बंदूकें इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट की तरफ होनी चाहिए थी कि वाई वॉज द अटैक सो इल प्लान्ड, व्हाट इज़ द एविडेंस ऑफ पहलगाम बीइंग लिंक्ड टू पाकिस्तान। बट अंधभक्ति जो होती है ना, वो सबको ले डूबती है। फिर ध्रुव राठी ने आखिर में एड्रेस किया था कि मायरा खान और फवाद खान, 2 सेलिब्रिटीज़ जिनका पाकिस्तानी अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनको चाहिए कि वो गवर्नमेंट से क्रिटिकल सवाल पूछें। जिस तरह अक्षय कुमार ने इंटरव्यू किया था मोदी का, जब वो पूछे थे कि आप आम कैसे खाते हैं, या आपके जर्नलिस्ट जिस तरह इंटरव्यू करते हैं। बाकी जहाँ तक फवाद खान, मायरा खान या किसी भी और सेलिब्रिटी की हैसियत है क्रिटिकल एनालिसिस की, वो ज़ीरो है। फनली इनफ मुजम्मिल शाह, जिनसे हम बहुत चीज़ों पर डिसएग्री करते हैं, शहजाद गियास, जिनसे हम बहुत चीज़ों पर डिसएग्री करते हैं, और हम सारे के सारे इस वॉर को, इंडिया के एफर्ट को, इंडिया के एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म को सेम लेंस से देख रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो सच है। बाकी मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि पीस रहे, अमन रहे, दोनों मुल्क तरक्की करें, अपनी कमियां कोताहियों से सीखें, और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हेट स्प्यू मुसलमानों के ख़िलाफ़ करना छोड़ दे। अंडरस्टैंड करे कि ये बराबर के सिटीजन्स हैं इंडिया के अंदर। कायदे आज़म ने 1945 या 6 में कहा था कि जो भी मुसलमान इंडिया में रह जाएंगे वो सारी उम्र अपनी देश मोहब्बत प्रूव करते रहेंगे। ये बात सच हो रही है उनकी। तो क्लियरली 2 नेशन थ्योरी की नेसेसिटी थी, इंडिया पाकिस्तान के अलहदा होने की नेसेसिटी थी, बिकॉज एज मुसलमान हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हम सेकंड क्लास सिटीजन्स के तौर पर रहें, स्पेशली हिंदू महासभा की अर्ली चीज़ें देखते हुए, RSS की अर्ली चीज़ें देखते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान इंशाल्लाह एग्जिस्ट करता रहेगा, और किसी किस्म के भी स्टूपिड एनालिसिस या स्टूपिड अटैक्स फ्रॉम द इंडियन साइड यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेंगे। हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए भी दुआ करते हैं। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।